Okay, let's start. Realization debit check to sundry assets. जितने भी assets है, it is a transfer to realization debit check. So जो भी asset है, like fixed asset है या फिर कोई भी asset है, fixed asset, machinery है, plant है, then उसके बाद debtors है, then bills receivable है, investment है, then stock है. So all these comes on sundry asset. जितने भी asset है, सिर्फ कैश नहीं लेना है हम लोगों को, because we are preparing the cash separately. So कैश को छोड़ के जितने भी अकाउंट है हम लोग यहाँ पे लेंगे. डेटर्स का यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट लेना है. ग्रॉस मतलब अगर आरडीडी दिया रहेगा तो ग्रॉस अमाउंट यहाँ पे हम लोगों को लेना है. देन क्रेडिट में बाय नेट अमाउंट होता है, मतलब क्या, बेसिक अमाउंट, उसमें से आरडीडी माइनस करने के बाद बाहर आता है, राइट ना. तो बाहर आने वाला अमाउंट नहीं, अंदर वाला ही अमाउंट हम लोग लेते हैं. सन्ड्री लाइबिलिटीज, सन्ड्री लाइबिलिटीज में आएगा क्रेडिटर्स, अगर बैंक लोन है तो बैंक लोन, बिल्स पेबल, and bank overdraft I'm taking here only. Actually bank overdraft, it is a negative balance of bank account, right, या फिर कैश बैंक, तो हम लोग वहां पे भी ले सकते हैं, and it is treated as a liability also. तो मैं यहाँ पे यहीं पे ले रही हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट. उसके बाद आरडीडी, जो हम लोग डेटर्स में से माइनस नहीं कर रहे, वो भी हम लोग शो करेंगे सन्ड्री लाइबिलिटीज के हेड में, मतलब दोनों की एंट्री आएगी यहाँ पे. तो फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया, सारे एसेट ट्रांसफर कर दिए हैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, देन सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर की है रियलाइजेशन के क्रेडिट में. देन आफ्टर दैट, तो अगर अभी लाइबिलिटीज इधर क्या होगी, पेड होगी, या फिर एनी पार्टनर्स टेकन ओवर करेगा, तो सबसे पहले हम लोग पेड करते हैं. तो लाइबिलिटीज पेड, कैश और बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स, मैं डायरेक्टली लिखती हूँ यहाँ पे लाइबिलिटीज पेड. अगर लाइबिलिटीज टेकन ओवर करेंगे तो टू पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी टेकन ओवर. देन अगर कोई एक्सपेंसेस है, पेमेंट किया है, सो टू कैश एंड बैंक, तो यहाँ पे आएगा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है, जिसको हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, या फिर आउटस्टैंडिंग कोई लाइबिलिटीज. देन क्रेडिट साइड में, जैसे डेबिट में लाइबिलिटीज पेड और टेकन ओवर होता है,
वैसे ही क्रेडिट में क्या आ जाएगा, असेट, बिकॉज असेट हम लोगों का डेबिट में आया है, तो उसका मतलब राइट ऑफ का और फिर टेकन रियलाइज का एंट्री कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड, बाय कैश और बाय asset realize, by partners capital, asset taken over. उसके बाद फाइनली हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का रियलाइजेशन अकाउंट को टैली करेंगे। अगर डेबिट साइड में आता है तो बैलेंस को लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, और डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर, समझो ए पार्टनर है और बी पार्टनर है। क्रेडिट में आएगा तो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। मैक्सिमम केसेस में लॉस ही आता है, इसके लिए तो हम लोग बिजनेस बंद कर देते हैं। डन। फर्स्ट अकाउंट में समझ में आया, रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, देन सेकेंड अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स में नॉर्मली हम लोगों का बैलेंस, सबसे पहले बैलेंस आता है क्रेडिट में, सो बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद आएगा बाय रिजर्व्स, जो भी रिजर्व्स रहेंगे हम लोग वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन बाय रियलाइजेशन, liabilities taken over. Then by realization, अगर प्रॉफिट होगा तो डेबिट में ड्रॉइंग, देन
to realization, asset taken over, to realization account, loss. तो जो भी टैली होने के बाद अमाउंट आएगी, बैलेंसिंग फिगर जो जाएगी हमारी कैश अकाउंट। नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन, राइट, और बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बट यहाँ पे बैलेंस कहाँ जाता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो है नहीं हमारे पास, तो हम लोग कहाँ पे देंगे इसको, टू कैश एंड बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में लिखना है फाइनल सेटलमेंट। अगर क्रेडिट में आता है तो बाय कैश एंड बैंक फाइनल सेटलमेंट, जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो। यहाँ तक समझा सबको? देन लास्ट अकाउंट हम लोग देखेंगे कैश अकाउंट, प्लीज। डन। 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 नाउ in dissolution, actually there are two questions. Either it become a ledger account, like this means realization account बनाना है, capital account बनाना है, cash account बनाना है, या फिर इसका और एक क्वेश्चन आता है जर्नल एंट्री, पास जर्नल एंट्री। सो जर्नल एंट्रीज क्या है जरा हम लोग देखेंगे पहले। आई थिंक सो जर्नल एंट्रीज, तो हम लोग फर्स्ट ऑलवेज जो लेजर भी हम लोग जब पास करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल एंट्री ही पास करना है। तो तुमको समझ में आएगा कि कैसे एंट्री कैसे कैसे पास होती है। तो देखेंगे जर्नल एंट्रीज में कैसे एंट्री पास करते हैं हम लोग। फर्स्ट आता है एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो एसेट ट्रांसफर, एसेट जब ट्रांसफर होता है तो एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू assets account, realization account debit to assets account. Next, liabilities transfer. लाइबिलिटीज ट्रांसफर की एंट्री होती है लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फर्स्ट टू एंट्री आती है एसेट ट्रांसफर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, liability transfer, liabilities account debit to realization। means in short, asset transfer realization debit side जाता है और liability transfer realization credit side में जाता है। then third entry, assets taken over
assets taken over. So assets taken over by partners. So entry बनेगी partners capital account debit to realization. अभी हर टाइम रियलाइजेशन क्यों? तो सारी एंट्री पहले में हम लोगों ने रियलाइजेशन में डाल दी है, तो जब कभी भी और असेट को ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में, अभी इसके बाद कोई भी असेट या फिर कोई भी लाइबिलिटीज की एंट्री अगर हम लोगों को पास करनी है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? रियलाइजेशन में से ही पास करनी पड़ेगी. तो देन liabilities taken over, realization account debit. So liabilities taken over, entry क्या बनेगी? Realization account debit to partners capital. मतलब जब असेट टेकन ओवर होगा तो पार्टनर्स के डेबिट में जाएगा, अगर लाइबिलिटीज टेकन ओवर होगी तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा. नेक्स्ट, अगर असेट रियलाइज, पैसे मिल गए हम लोगों को, असेट रियलाइज ना, पार्टनर ने खरीदे, डायरेक्टली मार्केट में से बेच दिए हम लोगों ने. सो एंट्री बिकम अ कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. वैसे ही लाइबिलिटीज पेड, लाइबिलिटीज टेकन ओवर नहीं हुई है, पेमेंट हो गया है, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. देन नेक्स्ट एंट्री है एक्सपेंसेस पेड. सो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और डिस्पोजिशन एक्सपेंसेस पेड. सो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. यहाँ तक एंट्री समझ में आई सबको? ओनली 7 एंट्रीज यहाँ पे है. फर्स्ट असेट ट्रांसफर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट, लाइबिलिटी ट्रांसफर, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, asset taken over, partners capital account debit to realization, liabilities taken over, realization account debit to partners capital, or asset realized, cash account debit to realization, liabilities paid, so realization account debit to cash, and realization or dissolution expenses paid, realization account debit to cash or bank account.